इस वीडियो में अभी हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इस टॉपिक से एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस 3x प्लस 2x²। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, हमें यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आपको इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से ये टॉपिक आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप लोग चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको इस टॉपिक के अंदर कुछ फॉर्मूले रहेंगे, वो फॉर्मूले अच्छी तरीके से लर्न करने होंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले नहीं है, सिंपल ही फॉर्मूले होंगे, ठीक है। और कुछ गिने चुने 4-5 या फिर 5-6 फॉर्मूले हो सकते हैं, तो उसको आपको अच्छी तरीके से लर्न करना होगा। देन अगर एल्जेब्रिक फंक्शन होता है और उसका हमें n डेरिवेटिव्स निकालना होता है, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी करने आनी चाहिए। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दिए हुए क्वेश्चन को मुझे फिर से एक बार लिख देना होगा दूसरे पेज पे, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नीचे लिख दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मुझे दिए हुए क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ये y इज इक्वल टू न्यूमरेटर में हमारे पास है x है, और डिनोमिनेटर में क्या लिख रहा था 1 प्लस 3x प्लस 2x²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें मैं पहले 2x² को लिख लेता हूँ, बाद में मैं 3x को लिखूंगा और उसके आगे मैं +1 को लिखूंगा, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें नेक्स्ट स्टेप में फैक्टर निकाल लेने होंगे। दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 2 इंटू 1 2 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। यानी ये देखो फैक्टर हमें क्या मिलेंगे, 2 और 1 मिलेंगे। 2 इंटू 1 करता हो तो मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 करता हो तो एडिशन 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2 होंगे। तो देयरफॉर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू लिखा, एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा हमें ये 2x² लिखा, प्लस ये 2x लिखा, आगे ये प्लस x कर दिया, आगे का ये 1, ठीक है। तो देखो इधर अंडरलाइन कर दो और इधर आप लोग प्लेन अंडरलाइन कर दो। जहाँ पर करली अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ से हम लोग किसे कॉमन बाहर ले सकते हैं, 2x को। तो ये y इक्वल टू लेफ्ट साइड में रखा, ये x अपॉन करली अंडरलाइन किए हुए पार्ट से हम लोग 2x को एज अ कॉमन बाहर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये x बचेगा, और ये 2x तो कम्प्लीटली बाहर लिया तो इधर क्या आएगा, +1, ठीक है। ये जो प्लेन अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ से कुछ कॉमन लेने जैसा है नहीं, तो वहाँ से हम लोग +1 को कॉमन बाहर कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ये x+1 ही रहेगा, ठीक है। ये सेंटर लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। डिनोमिनेटर वाले पार्ट से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग किसे कॉमन कर सकते हैं बाहर, x+1 इस टर्म को। तो ये इस x+1 को बाहर कर दिया, साइड में क्या बचेगा, 2x+1 बचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये जो इक्वल टू के आगे लिखा हुआ है हमने, उसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करके सिंप्लीफिकेशन करना होगा। अगर किसी स्टूडेंट को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं पता है, कैसे करना होता है ये नहीं पता, तो उसका भी प्लेलिस्ट मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू के आगे जो भी डिनोमिनेटर दिख रहा है वहाँ पे आप लोग ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखे हुआ वहाँ पे ध्यान दो। पहले ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ यहाँ पर x+1, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x+1। देखो पहले ब्रैकेट के अंदर x की पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर 1 हो जाएगी, और x+1 ये टर्म या फिर ये फैक्टर एक ही बार दिख रहा है, इसके कारण इसे क्या कहेंगे हम लोग, लीनियर फैक्टर। क्यों कहेंगे, क्योंकि x की पावर में 1 है, ठीक है, और ये नॉन रिपीटेड है, यानी कि रिपीट नहीं हुआ है। सिमिलरली साइड में देखो दूसरे ब्रैकेट के अंदर x की पावर कितनी है, 1 है, और ये भी रिपीट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है वो वाले फंक्शन को हम लोग लेफ्ट साइड में एक बार लिख देंगे। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या करना है, एक्स अपॉन ये x+1 ये लिखा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, 2x+1 लिखूंगा, ठीक है। इक्वल टू देखो ये x+1 x की पावर 1 है और ये रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर होने के कारण उसके ऊपर हमें ये स्मॉल a लिखना है, नीचे वो x+1 वाला फैक्टर लिखा, ठीक है। ये प्लस लिखा, 2x+1 ये भी लीनियर फैक्टर है लेकिन नॉन रिपीटेड है, उसके कारण उसके ऊपर हम लोगों ने b लिखा। अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, 2x+1 लिख दूंगा, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है ना कंप्लीटली लेफ्ट साइड में लिखा हुआ, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कंप्लीट डिनोमिनेटर आप लोग ये वाले सर्कल के अंदर रख दोगे, ये वाले सर्कल के अंदर रख लोगे, और ये वाले सर्कल के अंदर रख लोगे। क्या कहा, ये जो अंडरलाइन किया हुआ कंप्लीट डिनोमिनेटर है वो आप लोग इस सर्कल के अंदर रखोगे, यहाँ पर भी रखोगे और यहाँ पर भी रखोगे, ठीक है। अगर ये कंप्लीट डिनोमिनेटर इस सर्कल के अंदर मैं रख लूँगा तो वो सेम सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में क्या बचता है, ओनली एक्स बचता है, ठीक है। ए के साइड में इस सर्कल के अंदर क्या रख रहा था, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर रख रहा था, जो x+1 कैंसिल हो जाने के बाद इधर ए के साइड में क्या रहेगा, 2x+1, ठीक है। तो देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है यहाँ पर गलती क्यों हो सकती है, अगर वो 2x+1 को ब्रैकेट नहीं देंगे तो वो आपका आगे का कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 2x+1 ये वाले टर्म को ब्रैकेट में लिखना जरूरी होगा, ठीक है। तो ये प्लस लिखा, आगे b लिखा, इस सर्कल वाले पोजीशन पे हम लोग क्या लेके आने वाले हैं, लेफ्ट साइड का ये अंडरलाइन किया हुआ कंप्लीट डिनोमिनेटर,
तो वहाँ से 2x+1 ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बी के साइड में क्या बचेगा, x+1 बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग x+1 को इसी तरीके से लिखोगे तो आगे का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी गलत दिख रहा है। क्यों? x सिर्फ b को मल्टीपल लग रहा है, ऐसा है नहीं। x+1 को ब्रैकेट होना चाहिए, तब क्या होगा, x+1 इस कंप्लीट b को मल्टीपल होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का ये x एज इट इज रखा, a के साथ ये 2x मल्टीपल करना होगा तो उसे क्या लिखेंगे, 2x लिख देंगे। उसके बाद ये a इस +1 के साथ मल्टीपल किया जाएगा, b x के साथ मल्टीपल किया जाएगा और लास्ट में हम लोग b इंटू 1 b लिख देंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का ये x एज इज रखा, इक्वल टू के आगे x के कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, एक जगह पे 2a दिख रहा है, एक जगह पे b दिख रहा है, वहाँ से हम लोग x को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 2a प्लस b लिख देंगे, उनके बाहर क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक है। प्लस लिखा, a प्लस बी, ये कांस्टेंट वाले टर्म एक साथ लिखे और जहाँ पर x था वो कॉमन बाहर लेकर जो टर्म बच रहा था वो हमने आगे लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, बाय इक्वेटिंग या फिर बाय कंपेयरिंग ऐसे लिखेंगे, बाय इक्वेटिंग लिख लेता हूँ, ठीक है। EQUATING, बाय इक्वेटिंग लिखा, इक्वेटिंग या फिर कंपेयरिंग भी ये वर्ड लिख सकते थे आप लोग। लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको, 1, ठीक है। x के साइड में कुछ नहीं लिखा हो, मतलब x का कोएफिशिएंट 1 होगा और इक्वल टू के आगे x का कोएफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, 2a प्लस बी। कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास 2a प्लस बी की वैल्यू रहेगी 1, ठीक है। और लेफ्ट साइड में कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो राइट साइड में कांस्टेंट की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, a प्लस बी, ठीक है। ये 1 बना देता हूँ मैं, एंड a प्लस बी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में कोई कांस्टेंट नहीं, तो हम लोग a प्लस बी क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेना होगा। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ए की वैल्यू डायरेक्टली हमें कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अगर ए की वैल्यू 1 होगी देन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। वो डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी है। तो जो हमें ए और बी की वैल्यू आई हुई है वो हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, ये वाले पार्ट पे देखो इधर, x अपॉन x+1 ब्रैकेट में 2x+1 था इक्वल टू ए की वैल्यू 1 अपॉन में x+1 लिखना होगा, सेंटर में प्लस लिखूंगा, b की वैल्यू कितनी, -1 अपॉन में 2x+1 लिखना होगा, ठीक है। यानी कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसको वो किसके लिए स्टैंड कर रहा था, y के लिए स्टैंड करता था। देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ नहीं, करली अंडरलाइन किया हुआ, ये सब कुछ क्या था, अपना y था। और जिसका मतलब क्या मिला हमें, ये इक्वल टू के आगे लिखा हुआ जिसमें a और b अननोन थे और ए और बी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ये जो अंडरलाइन किए हुए पार्ट को किस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाले अंडरलाइन किए हुए पार्ट से लिख सकते हैं, जिसमें ए और बी जो अननोन थे वो उसकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे, ठीक है। तो हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू कर दूंगा, ऊपर मैं ये 1 लिखूंगा, 1 किसके लिए, इस a का वैल्यू, ठीक है। 1 लिखा, अपॉन में क्या रहेगा, x+1 रहेगा, ठीक है। ये सेंटर में प्लस था, आगे क्या था, ये -1 था, -1 कर दिया, अपॉन में क्या रहेगा, 2x+1, तो अपॉन में 2x+1 लिख दिया, ठीक है। देखो ये जो भी मैंने अभी लिखा आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखा होगा, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, क्या बताया वो मैं पॉइंट आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है इसका हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन किया था, तो पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा था। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू निकाली थी, तो ए की वैल्यू हमें 1 मिली थी, बी की वैल्यू -1 मिली थी। तो और इसके इक्वल टू में क्या था, ये क्वेश्चन था, इसे हम लोगों ने y कहा था। तो इस y की वैल्यू हम लोगों ने ए और बी की जो वैल्यूज आई है उसमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिखी है। ए की जगह पे कितना लिखना था, 1 लिखना था, 1 के अपॉन में x+1, वही स्टेप यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। बीच में प्लस था, यहाँ पर देखो बीच में प्लस था, बी की वैल्यू क्या थी, -1, बी की वैल्यू -1 अपॉन में 2x+1 अपॉन में 2x+1, ये सब कुछ मतलब ये पार्ट और ये पार्ट मतलब y। तो हम लोगों ने इसी को y से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी डायरेक्टली हमें टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड ऐसा लिख देना होगा। तो वो स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव टू बोथ साइड, ठीक है। इसके बाद आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स के, जो कौन से फॉर्मूले पता यूज़ करने होंगे, और एक ही फॉर्मूला यूज़ करना होगा, प्लस के पीछे भी और प्लस के आगे भी। वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देखो आगे जो हम लोग nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करने वाले वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये फॉर्मूला रहेगा वो, इफ़ y इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी देन वाई nth यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल a टू द पावर n अपॉन में ए एक्स प्लस बी टू द पावर n+1। अपॉन वाला पार्ट मैं पेज को ऊपर करके फिर से रीड कर लेता हूँ। देन वाई एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल a टू द पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n+1, ठीक है। इसे मैं सर्कल कर लेता हूँ। एग्जाम में ये फॉर्मूला आपको मेंशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, अगर कर भी देते हो तो भी चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, ये y टेकिंग nth ऑर्डर
करने पर वो क्या लिखेंगे हम लोग वाई एन लिख देंगे, ठीक है। 1/x+1, तो यहाँ पर x के साथ कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी अगर ये वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। तो b तो यूज़ करना ही नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग कैसा लिखेंगे, a की वैल्यू 1 है इतना याद रखो, तो 1 टू द पावर n करने पर कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर n फैक्टोरियल लिखना होगा, जहाँ पर a आएगा उधर सिर्फ 1 यूज़ करोगे, b की जगह पे भी 1 यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर 1/x+1 के लिए सिंपली हमें क्या लिखना होगा, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल लिखना होगा, डॉट देकर n फैक्टोरियल लिखना होगा, अपॉन में a की वैल्यू 1 है, 1 की पावर में कुछ भी रखो होगा 1 ही, ax, तो a तो 1 था तो इधर सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, x लिखूंगा, b की भी वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो वो 1 रखा, पावर में n+1, ठीक है। ये क्या हो गया, 1/x+1 का nth डेरिवेटिव हो गया। प्लस को ये वाला माइनस साइन ओवरराइड करेगा, तो इधर सेंटर में हम लोग माइनस साइन लिख देंगे, ये आगे का मैंने सेंटर लाइन लिख दिया। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, मतलब इस a की जगह पे सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है, बिकॉज 2x दिख रहा है ना, फॉर्मूले में क्या था, यहाँ उधर ax था, तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखना होगा, -1 टू द पावर n, साइड में n फैक्टोरियल, साइड में 2 टू द पावर n लिखेंगे, अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, 2x+1 टू द पावर n+1 करना होगा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ पार्ट आपको फिर से दिखा नहीं होगा, तो उसको मैं पेज को ऊपर कर लेता हूँ। देखो पेज को ऊपर किया, ये फंक्शन चेक कर लो पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1/2x+1, इस माइनस साइन को मैंने इस सेंटर में लिया, तो वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन क्या था, 1/2x+1 था, डिनोमिनेटर अभी भी दिख रहा होगा इधर से, ठीक है। फॉर्मूला हम लोगों ने ये अप्लाई किया, x के साइड में a, मतलब इधर क्वेश्चन में x के साइड में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसके लिए जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है फॉर्मूला वो ये है, जहाँ पर हम लोगों ने a की जगह पे क्या यूज़ किया हुआ है, 2 यूज़ किया हुआ है। इधर भी देखो x के साइड में a, मतलब इधर क्या यूज़ किया हम लोगों ने, x के साइड में 2 यूज़ किया, तो ये सेम फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया माइनस के आगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हमें मिल जाता है। अगर कोई चाहता है तो इसके बाद भी एक स्टेप ऐड कर सकता है, कॉमन टर्म बाहर लेने वाला, नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। यहाँ पर मैं और कर लेता हूँ, और लिखने के बाद कॉमन टर्म जो बाहर निकल सकते हैं उसको हम लोग मेंशन कर देंगे। ये -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, अपॉन में क्या रहेगा इधर, 1/x+1 टू द पावर n+1 रहेगा, सेंटर में माइनस रहेगा, ये सेंटर लाइन, ठीक है, आगे की ये टर्म बाहर आ चुका है, तो ऊपर क्या रहेगा, 2 टू द पावर n रहेगा, नीचे क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर 2x+1 विथ पावर n+1, ठीक है। लास्ट में फिर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट हमें करना पड़ता था, ये n+1 लिखा हुआ है, इतना समझ लो, 2x+1 की पावर में n+1 लिखा हुआ है, इसके आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिखाना होगा। ये लास्ट वाली स्टेप अगर हम लोग नहीं करते थे तो भी चलता था, ठीक है, इधर तक भी अगर आप लोग आंसर लिख लेते हो तभी भी आपको कंप्लीट मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद इसी टॉपिक से एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सी चेक करो, ये हमें अभी करना है। इफ़ y इज इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x, देन प्रूव दैट, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1+x², ब्रैकेट के बाहर है y, कोने में लिखा हुआ है n+2, इसका मतलब क्या होगा, y का हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे ही करेंगे, उसमें हमें और +2 टाइम्स डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, प्लस साइड में लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ n+1, साइड में x -1 ब्रैकेट क्लोज, y n+1, इसका मतलब ये y का n टाइम्स तो डेरिवेटिव हो चुका है, लेकिन प्लस उसमें और एक बार डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है प्लस n, ब्रैकेट में n+1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, yn इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हमें लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करना होगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर लिबनिट्ज थ्योरम, इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या देगा आपको, y इज इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x, देन प्रूव दैट, ये वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो गिवन क्वेश्चन को हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x, देन प्रूव दैट, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1+x², साइड में दिया हुआ है y n+2, प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ n+1, साइड में x -1, ब्रैकेट के बाहर है y n+1, आगे है प्लस n, ब्रैकेट के अंदर है n+1, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है yn इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और हमें फंक्शन में देखो क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए क्वेश्चन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसा करने पर ये y से क्या बन जाएगा, y1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ई टू द पावर x, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर x ही होगा। तो इधर मुझे क्या लिखना होगा, ई टू द पावर tan इनवर्स लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि x की जगह पे क्या आया हुआ है, यहाँ पर पावर में tan इनवर्स x आया हुआ है। तो ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन या फिर डेरिवेटिव इटसेल्फ ही होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ई टू द पावर x का डेरिवेटिव कर दिया इटसेल्फ। इसके बाद जो x की जगह पे आता है ना कोई भी टर्म, उसका हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो x की जगह पे क्या आया हुआ है यहाँ पर, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का
फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आपको अपॉन में दिख रहा है ना इक्वल टू के आगे, उसे हम लोग y1 के साथ मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ तो वो y1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा e टू द पावर tan इनवर्स x ये बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग और एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे और इस e टू द पावर tan इनवर्स x को मैं y से मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, इक्वल टू के आगे, तो वो स्टेप मैं पहले लिख लेता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट डाला, यहाँ पर मैंने y1 लिखा इक्वल टू आगे देकर मैं y लिख लेता हूँ क्योंकि e टू द पावर tan इनवर्स x क्या था, y1 था। ठीक है, y1 नहीं y था, ऊपर दिख रहा है ना इस क्वेश्चन में हमें। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख देंगे, अगेन अगेन ये वर्ड आना चाहिए, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ टू x करने पर लेफ्ट साइड में u डॉट वी का रूल लगेगा। ठीक है, u डॉट वी का रूल क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले हमें u फंक्शन लेना होगा, तो u फंक्शन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अज्यूम कर रहा हूँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इस फंक्शन को मैंने u माना। ठीक है, y1 का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, y1 ऑलरेडी मिला हुआ है, उसके आगे डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, y2 लिखेंगे, प्लस अभी हमें ये y1 एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, अभी हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू के आगे इस y का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें क्या लिखना होगा, y1 से y लिखना होगा, y1 से नहीं, y से हमें क्या लिखना होगा, y1 लिखना होगा। y फंक्शन था, उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर y से क्या बन जाएगा, वो y1 बन जाएगा। देखो, अगर किसी को डेरिवेटिव्स का यू डॉट वी रूल नहीं पता होगा तो उनके लिए मैं साइड में फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर अपने पास y इक्वल टू यू डॉट वी इस तरीके के फंक्शन रहेंगे, यू और वी कुछ भी फंक्शन हो सकता है, अगर इनका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये देन लिखा मैंने, ये इफ में लिख लेता हूँ, देन डिफ्रेंशिएशन करने पर y का क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, इक्वल टू पहले u फंक्शन हमें लिखना होता है, बाद में जो v फंक्शन रहेगा उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, फिर प्लस देना होता है, फिर अभी v साइड में रखकर u वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, यू डॉट वी रूल, यू अपॉन वी रूल। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन के अंदर, उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी इस स्टेप के आगे हमें क्या अप्लाई कर देना होगा, टेकिंग लिबनिट्ज थ्योरम टू बोथ साइड या फिर अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम टू बोथ साइड, ये स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा, अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम। ठीक है, अप्लाई लिबनिट्ज थ्योरम टू बोथ साइड। ठीक है, लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होगा, लाइक टर्म को एक जगह पे लेके आना होगा। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 2x y1 दिख रहा है और इक्वल टू के आगे y1 दिख रहा है, ये y1 लाइक टर्म है तो उसे हम लोग एक जगह पे करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू के आगे वाले y1 को जब मैं पीछे लेके आऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन बाहर निकलेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेप देखो किस तरीके से बनता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट y2 लिखा, प्लस यहाँ से हम y1 अगर पीछे आएगा तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे एज अ कॉमन बाहर y1, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 2x माइनस 1 रहेगा और इक्वल टू के आगे रहेगा 0। ठीक है, अभी इस स्टेप के आगे हम लोग अप्लाई लिबनिट्ज थ्योरम वाला स्टेटमेंट कर देंगे। तो लिबनिट्ज थ्योरम क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। यू डॉट वी का रूल तो आपको पहले मैं बताया था इससे पहले। ठीक है, अगर उसी तरीके से आपके पास y इक्वल टू यू डॉट वी इस तरीके की फंक्शन है और इसका आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तब हमें लिबनिट्ज थ्योरम यूज़ करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इफ y इक्वल टू यू डॉट वी, इसका आपको सिंगल रूल पता है जो कि मैंने इससे पहले बताया था, लेकिन अगर आप हमें इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे आगे क्या लिखना होगा, ये देन लिखना होगा, देन लिखने के बाद y का nth डेरिवेटिव होगा तो ये y एन वो लिखेंगे, u और v में से दोनों में से अगर किसी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता है तो उससे पहले लिखना होगा, तो यहाँ पर मैंने u n लिखा और ये साइड वाला भी हमें एज इट इज लिखना होगा। इसके बाद हमें प्लस साइन देना होता है, फिर n लिखना होता है, n लिखने के बाद हमें इस u में से एक कम करना होता है, तो हम लोग साइड में क्या लिखेंगे, u n माइनस 1 लिखेंगे और ये जो v था उसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि वो v1 हो जाएगा। इसके बाद फिर से हमें प्लस साइन देना होता है, ये प्लस साइन दिया, n लिखा था, अभी हम लोग n लिखेंगे, साइड में n माइनस 1 कर देंगे, अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये डॉट दिया, इस डॉट के आगे u में से हमें एक और कम कर देना, ये ऑलरेडी क्या था n माइनस 1 था, इससे और एक कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस डॉट के आगे वाला पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ u n माइनस 2 हो जाएगा और साइड में v1 से क्या बनेगा, ये v2 बनेगा। ठीक है, प्लस दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 1 और एक कम करेंगे 1, तो n माइनस 1 इससे और एक कम किया तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस 2, 3 टर्म है ऊपर, तो ये इस 2 के आगे हमें क्या लिखना होगा, 3 फैक्टोरियल डॉट
इसके आगे आप लोग क्या लिखोगे, u से देखो पिछले वाले u से हम लोगों ने एक कम करने पर n-2 आया था, अभी हम लोग फिर से एक कम करेंगे तो ये क्या बनेगा n-3 और ये v2 से क्या बन जाएगा v3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रोसीड करना होता है, आगे ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अभी हम लोग डायरेक्टली लिबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे कौन से फंक्शन के ऊपर, ये वाले फंक्शन के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने इक्वल टू का आगे वाला y1 पीछे लिया था, उसे कॉमन बाहर लिया था। तो ये वाले स्टेप में हम लोग लिबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। अभी देखो फंक्शन देखो 1 + x², इसे एक फंक्शन हो गया, ये y2 एक दूसरा फंक्शन हो गया। इन दोनों में से nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका निकलेगा, ऑब्वियसली y2 का निकलेगा। ठीक है, तो हमें कैसे करना होगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, un हो जाएगा। तो y2 इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 2 बार हो चुका था, उसमें प्लस n टाइम्स डेरिवेटिव ऐड किया जाएगा, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे शुरुआत में yn+2 लिख देंगे। ठीक है, y2 इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा yn+2, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये +2 ऑलरेडी हुआ था, वो वाला अभी हमें दिखाना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये मैंने yn लिखा इक्वल टू कर दिया y2 इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लिखूंगा मैं इसके अकॉर्डिंग, इधर मुझे लिखना होगा yn+2 लिखना होगा। ठीक है, ये डॉट दिया, साइड का v मुझे एज इट इज लिखना होगा। साइड का v वाला पार्ट क्या है 1 + x², तो साइड का v मैं एज इट इज लिख दूंगा इधर ब्रैकेट के अंदर 1 + x²। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है फॉर्मूले में +n लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये +n लिखेंगे हम लोग भी डॉट। उसके बाद जो भी u का ऑर्डर था उसमें हम लोग एक माइनस कर देना होगा, एक n को कम करना है। ठीक है, एक n को नहीं, मतलब n+2 लिखा होता है उससे हमें एक को कम कर देना हो, तो n+2 से एक कम करने पर क्या हो जाएगा yn+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे yn+1 लिख देंगे, और साइड में जो ब्रैकेट वाला फंक्शन पार्ट था v का, उसका एक बार हमें क्या कर देना है डेरिवेटिव, v1 जो दिख रहा है ना, तो 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, तो इधर मैं क्या लिखूंगा 2x लिख दूंगा। ठीक है, फिर से आपको ये साइन देना है प्लस, वो प्लस साइन देंगे। n लिखने के बाद क्या लिखना है n-1 अपॉन में आप लोग लिखोगे 2 फैक्टोरियल, इस yn+1 से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा yn लिखेंगे, और 2x का फिर से डिफरेंशिएट करने पर कितना रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, लास्ट वाले स्टेप पे ध्यान दो, ये v था, ये v1 था, ये v2 था। v2 का आगे आगे डिफरेंशिएट करूँगा तो v3 मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये लिबनिट्ज़ थ्योरम फॉर 1 + x².y2 1 + x².y2 इस फंक्शन के लिए इधर ही रुक जाता है, बिकॉज v3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इधर से देखो 2 ये क्या था v2 था, v ये v1 और ये v2, 2 का आगे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब 1 + x².y2 इस पार्ट के लिए लिबनिट्ज़ थ्योरम इधर ही रुक जाएगा। ठीक है, आगे अभी हमें क्या करना होगा, लिबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई कर देना है। ये प्लस के आगे लिखे हुए फंक्शन को, प्लस के आगे फंक्शन क्या लिखा हुआ है y1 डॉट ब्रैकेट के अंदर है 2x-1। यहाँ पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं, y1 के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस के आगे yn+1 लिख देंगे। ठीक है, yn+1 लिखा, साइड का v वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना होता है। v वाला पार्ट क्या है इधर 2x-1 है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है हमें 2x-1 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, ये un हो गया, साइड में v हो गया, उसके बाद प्लस साइन देकर हमें यहाँ पे n लिखना होगा। yn+1 जो लिखा है उससे हमें एक को कम कर देना होगा, तो वो क्या हो जाएगा n लिखने के बाद un-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर yn हो जाएगा, और साइड में v1 लिखना होता है। 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, ओनली 2 आ जाएगा। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव ओनली 2, ये v1 है, सॉरी ये v है और ये v1 है। इस v1 का आगे डेरिवेटिव क्या हो रहा है 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब लिबनिट्ज़ थ्योरम फॉर दिस फंक्शन y1 डॉट 2x-1 के लिए भी रुक जाएगा। ठीक है, देखो फिर से बता रहा हूँ, ये v हो गया, ये v1 हो गया, 2 का डेरिवेटिव आगे 0 हो जाएगा, तो यानी कि y1 डॉट 2x-1 इस फंक्शन के लिए ये लिबनिट्ज़ थ्योरम का चेन काम नहीं करेगा, लो इधर ही रुक जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, इक्वल टू के आगे आया हुआ ये 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू के आगे आया हुआ ये 0 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें इक्वल टू के आगे कैंसिलेशन करने होंगे, जो टर्म अगर कैंसिल हो रहे तो 2 फैक्टोरियल कितना था 2 होता है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कोई टर्म अगर कॉमन बाहर दिख रहा है तो उसे आप लोग कॉमन बाहर लोगे। ठीक है, तो इस बेसिकली सिंप्लीफिकेशन वाला काम करना है हमें अभी इक्वल टू के आगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में तो ये yn रहेगा, yn लिखा हम लोगों ने। ठीक है, ये इसको आगे पीछे कर लेता हूँ, 1 + x² को मैं पहले लिख लेता हूँ, 1 + x² को मैंने पहले लिखा, वो लिखने के बाद डॉट दिया, साइड में क्या लिखूंगा yn+2 लिख दूंगा। ठीक है, प्लस पुट किया, ये साइड में टर्म क्या दिख रहा है आपको yn+1 2x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2xn लिख देता हूँ मैं इसको, 2xn लिख दिया, साइड में क्या लिखूंगा yn+1 लिखा, इसके साइड में ये yn+1 वाला टर्म लिख आता हूँ, इधर भी yn+1 है, इधर भी yn+1 है, तो ये टर्म उसके साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, प्लस दिया, yn+1 लिखा, राउंड ब्रैकेट पुट किया, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या था 2x-1 था। ठीक है, उसके आगे प्लस, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है,
साइड में क्या रहेगा एन एन माइनस वन ब्रैकेट में और साइड में वाई एन है, ठीक है, वो लिख लेता हूँ मैं, नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर एन एन माइनस वन, साइड में क्या था वाई एन था, ठीक है, टू टू तो कैंसिल हो चुके थे और इसके लास्ट में ये वाला टर्म लिख देंगे प्लस टू एन वाई एन, ठीक है, तो ये प्लस टू एन वाई एन लिखा, इक्वल टू जीरो लिखने की कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो सिर्फ ये वाई एन इक्वल टू ये वाला पार्ट रहेगा अपने पास। एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलत लिखा, इक्वल टू जीरो तो आएगा लेकिन ये लेफ्ट साइड में वाई एन नहीं आएगा, ये वाई एन कब आएगा, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए होता है ना, हम लोग तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसी स्टेटमेंट के अंदर लगा दे रहे, तो अलग से वाई एन इक्वल टू नहीं होगा, तो ये जो मैंने लिखा ना शुरुआत में ये गलत है मेरा लिखा हुआ, और ऊपर भी जो मैंने लिखा था वो भी गलत था, ठीक है, वो कब आएगा, यहाँ पर तो आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा, इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ये जो एरो कर रहा हूँ ना वही से हम लोगों ने लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई कर दिया है, इधर ये जो इफ y इक्वल टू यू वी होता है तब उस केस में nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, लेकिन मैंने जो लेफ्ट साइड में y लिखा था वहाँ पर वो हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो सकता है लेकिन इधर नहीं आएगा, ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया होगा आपको, तो इधर इक्वल टू जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि हम लोगों ने इस y1 को पीछे लिया था, इस y1 को पीछे लेने पर ये y1 कॉमन बाहर निकला, अंदर बचा 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो था, तो इधर भी इक्वल टू में जीरो रहेगा, यहाँ पर प्लस के पीछे और प्लस के आगे वाले पार्ट में हम लोगों ने लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई किए थे, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर अकॉर्डिंगली दिखाया है, तो उस केस में पीछे वाई एन नहीं लिखना था, लेकिन इधर वाई वन क्यों बनता है, वाई एन क्यों बनता है, क्योंकि ये जनरल था, इफ वाई इक्वल टू यू डॉट वी, ये अगर जनरल होता है देन लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वाई से क्या बन जाएगा एन बन जाएगा, और इक्वल टू के आगे वाला पार्ट बाय डेफिनेशन इस तरीके से आएगा, ठीक है, तो इधर वाई एन सही है, लास्ट में वाई एन लिखना मेरा गलत था जो कि मैंने करेक्ट कर दिया है। अभी देखो इसके आगे का स्टेप हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए थे, इधर भी पीछे वाइन नहीं होगा, सॉरी ये भी वाइन मेरा नहीं होगा और मिस्टेक था आगे मतलब पिछले वाले स्टेप से लिखा हुआ। अभी ध्यान दो बाकी का हम लोगों ने यहाँ पे देखो करेक्शन कर दिया सब कुछ, ये प्लस टर्म आगे पीछे करके लिखे हैं, यहाँ पर वाई एन प्लस वन साथ में वाई एन प्लस वन लिख दिया था, और ये वाले टर्म वाई एन वाले टर्म हम लोगों ने साथ में आजू बाजू लास्ट में लिख दिए थे, यहाँ पर इक्वल टू के आगे जीरो लिखना है मुझे, ठीक है, इक्वल टू के आगे जीरो लिखा है। अभी ध्यान दो वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस वन इसे हम लोग एज अ कॉमन बाहर ले लेंगे, ठीक है, तो पहला टर्म क्या रहेगा, देयरफॉर लेफ्ट साइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखूंगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर मुझे ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, साइड में मुझे क्या लिखना होगा वाई एन प्लस टू लिखना होगा, लिख दिए, प्लस देखो वाई एन प्लस वन को बाहर निकाल लेते हैं, वाई एन प्लस वन को बाहर निकाल लेते हैं तो ये ब्रैकेट आएगा एक, क्या रहेगा पहले तो टू एक्स एन आएगा, तो ये टू एक्स एन लिख लेता हूँ, ठीक है, आगे फिर से प्लस टू कर देता हूँ, टू एक्स माइनस वन रहेगा, क्या रहेगा आगे टू एक्स माइनस वन रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिए इधर, आगे लास्ट स्टेप में प्लस पुट किया हम लोग एन वाई एन कॉमन दिख रहा है ना, तो एन वाई एन को लेते बाहर, एन वाई एन को लिया बाहर, ब्रैकेट डाला, इधर क्या बचेगा एन माइनस वन बचेगा, तो एन माइनस वन लिखा, आगे एन वाई एन को बाहर लिया तो ये प्लस टू बचेगा, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दो, देयरफॉर ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, साइड में क्या आएगा वाई एन प्लस टू होगा, प्लस इधर से देखो ब्रैकेट के अंदर टू एक्स ये जो टू एक्स दिख रहा है ना कॉमन बाहर, तो उसका हम लोग कॉमन बाहर ले सकते हैं, वाई एन प्लस वन एक स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देता हूँ, टू एक्स को मैंने बाहर निकाला, राउंड ब्रैकेट डाला, अंदर क्या लिखूंगा मैं एन प्लस वन लिखूंगा ना, एन प्लस वन रखा, आगे का ये एन प्लस वन हो गया, आगे का ये माइनस वन साइड में रहेगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग यहाँ से माइनस वन प्लस टू कितना होगा प्लस वन होगा, तो इसे कैसे लिखोगे, ये प्लस लिखे हम लोग एन लिखे, साइड में एन प्लस वन कर दिया, उसके लास्ट में ये वाई एन लिख देता हूँ, लास्ट में ये वाई एन लिखा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये प्लस वन लिखा है राउंड ब्रैकेट के अंदर कंसिडर कर लो, ठीक है, तो ये हो जाता है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लेते हैं क्या उन्होंने क्वेश्चन में यही दिया था कि कुछ अलग दिया था। देखो उन्होंने क्वेश्चन में यही दिया था जो कि अपना प्रूव दैट हो गया यहाँ पर, वो देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर साइड में डॉट वाई एन प्लस टू, वन प्लस एक्स स्क्वायर डॉट वाई एन प्लस टू, प्लस पहले उन्होंने ब्रैकेट लिखा है, बाद में ये वाई एन प्लस वन लिखा है, हमने यहाँ पर पहले उसे वाई एन प्लस वन को लिखा है, बाद में वो ब्रैकेट वाला टर्म लिखा है, ठीक है, एन प्लस वन सही है, वो एक्स को उसने लास्ट में लिखा था, उससे कोई मतलब नहीं बनता, देखो एक्स को हमने उसने लास्ट में लिखा था क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों ने टू के साइड में दिया वो, बस उतना सही फर्क है, प्लस एन ब्रैकेट में एन प्लस वन वाई एन प्लस एन ब्रैकेट में एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन इधर ही कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम पेपर में से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कर लेंगे। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का ये डी देखो, फाइंड एन डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग फिर से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी, फाइंड एन डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देखो तीन क्वेश्चन तो दिख रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पर किए हुए, सेम टॉपिक से एग्जाम में आए हुए। वेटेज देखो उनके कितने रहेंगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी कितने मार्क्स के लिए था, 3 मार्क्स के लिए था। उसके बाद जो हमने किया था लिबनिट्ज थ्योरम का फाई का सी, 3 और 6 9 हो गए, ठीक है, और ये नीचे वाला 4,
13। तो करीब करीब 13 मार्क के लिए ये टॉपिक एग्जाम में पूछा गया था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ईजी टॉपिक है, 13 में से एटलीस्ट आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे देखो गिवन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से दिए हुए क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो इस एरो से क्वेश्चन के आंसर के लिए शुरुआत करूंगा। सिंस मैंने लिखा y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, लिखा साइड में क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स होने के लिए मुझे थीटा की जगह पे क्या रखना होगा, सिंपली एक्स रखना होगा। अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह पे एक्स रख दूंगा तो पीछे भी थीटा की जगह पे मुझे एक्स लिखना होगा। ठीक है, देयरफॉर मैं कर देता हूँ 1 माइनस कॉस 2x, ये क्या रह जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये डब्बे के अंदर क्या हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूला ये। तो थीटा की जगह पे मैंने जस्ट एक्स रखा, तो राइट साइड में भी थीटा की जगह पे एक्स रखा। तो इस 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, इस 2 की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में साइंस फिर एक्स को रिप्लेसमेंट देना होगा। 2 की ज़रूरत नहीं है, तो 2 को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड में जो भी दिख रहा है उसके डिनोमिनेटर में लिखे आएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा। एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ सब कुछ मतलब क्या हो जाएगा, आपका साइन स्क्वायर एक्स के लिए इक्विवेलेंट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट साइड का ये y फंक्शन हमने एज इट इज रखा, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ई टू द पावर ए एक्स दिख रहा है आपको, तो ये ई टू द पावर ए एक्स लिख लेते हैं। ये ब्रैकेट पुट कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो डब्बे के अंदर दिख रही है ना राउंड ब्रैकेट के अंदर, वो वाली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सेंटर लाइन अपॉन का 2 पहले, तो ऊपर क्या होगा 1 माइनस ये कॉस 2x लिख दूंगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या कर देना है, y इक्वल टू जो हाफ है, हाफ अपॉन में लिखा हुआ, या हाफ नहीं है अपॉन में लिखा हुआ 2 है, इस 1 के नीचे भी आएगा और ये cos 2x के नीचे भी आएगा। ठीक है, और एट द सेम टाइम ई टू द पावर ax जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है वो अंदर भी मल्टीपल करेंगे। तो ये हाफ को मैं शुरुआत में लिख लेता हूँ, 1/2 हाफ को मैंने पहले कर दिया, साइड में क्या कर देता हूँ, ई टू द पावर ax कर देता हूँ, फिर मैंने माइनस पुट कर दिया, फिर से ये 1/2 मैंने लिखा, ई टू द पावर ax होगा, साइड में क्या होगा, cos 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूले मिल रहे हैं जिसके आप लोग nth डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये वाले स्टेप के आगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले कौन से होंगे, वो क्या अप्लाई करने होंगे। माइनस के पीछे लिखा हुआ फॉर्मूला, एक फॉर्म माइनस के पीछे लिखे हुए पार्ट के लिए भी आपको एक स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला मिल जाएगा, और माइनस के आगे लिखे हुए पार्ट के लिए भी आपको स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला मिल जाएगा फॉर द सेम एक्सप्रेशंस या फिर फॉर द सेम फंक्शन। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूले मेंशन कर देता हूँ। अगर अपने पास इफ़ y इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स लिख लेता हूँ मैं, y टू द पावर y इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स टाइप का एक फंक्शन है। देन अगर हम लोग इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये y से क्या बन जाएगा, yn बन जाएगा, इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स का nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स करने पर ये क्या पड़ेगा, m टू द पावर n रहेगा, और साइड में हमें ई टू द पावर एम एक्स ही लिखना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग किसके लिए अप्लाई करने वाले, ई टू द पावर एक्स के लिए अप्लाई करने वाले, जहाँ पर m की जगह पे क्या आया हुआ दिख रहा है आपको, a आया हुआ दिख रहा है, और हाफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक बार पहले ही शुरुआत में साइड में किया जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ पर ई टू द पावर एक्स का n डिफरेंशिएट किया जाएगा, जो क्या आएगा, ए टू द पावर n डॉट ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगा। माइनस के आगे जो पार्ट लिखा है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके लिए भी, तो वो फॉर्मूला मैं आगे दूसरे पेज पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ई टू द पावर एक्स के लिए nth ऑर्डर डिजिट्स का फॉर्मूला क्या अप्लाई किया जाएगा वो मैंने यहाँ पर फिलहाल मेंशन किया हुआ है। इसके बाद देखो हमें किसका nth ऑर्डर पता होना चाहिए, nth डेरिवेटिव पता होना चाहिए फॉर ई टू द पावर एक्स डॉट कॉस 2x के लिए nth और डेरिवेटिव क्या होगा ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखो फॉर्मूला जो होगा मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी, इफ y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डॉट कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का अगर फंक्शन रहेगा आपके पास, देन उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वाई एन इज इक्वल टू आर टू द पावर एन आपको लिखना होगा, सेम फंक्शन लिखना है ई टू द पावर एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, लेकिन बी एक्स प्लस सी लिखने के बाद आगे nth डिराइव करते हो आपको प्लस n फाई लिखोगे। यहाँ पर r और फाई की वैल्यू क्या होगी वो नीचे मेंशन किया हुआ है, वेयर r इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फाई इज इक्वल क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a होगा। यहाँ पर b क्या है, x के साथ आया हुआ कोएफिशिएंट है, और a क्या है, x के साथ आया हुआ कोएफिशिएंट लेकिन e के पावर में। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पर, इस माइनस के आगे लिखे हुए पार्ट पर। तो इस स्टेप के आगे मुझे क्या लिखना होगा, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मैंने क्या लिखा, टेकिंग nth डेरिवेटिव्स लिख लेता हूँ। ठीक है, टेकिंग nth डेरिवेटिव्स ऐसा हमने लिखा, साइड में क्या कर दूंगा, ओ गेट
तो लेफ्ट साइड में जो y लिखा हुआ है उसका nth डेरिवेटिव क्या दिखाएंगे हम लोग, yn दिखा देंगे। तो yn लिखा इक्वल टू, ये हाफ कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, e टू द पावर ax का nth डेरिवेटिव हमें क्या लिखना होगा, बाय दिस फॉर्मूला a टू द पावर n डॉट ई टू द पावर क्या लिखेंगे हम लोग, ax लिख देंगे। ठीक है, तो ये e टू द पावर ax लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, इस माइनस के आगे जो फंक्शन दिख रहा है उसका nth डेरिवेटिव लिखने के लिए ये माइनस हाफ हमने आगे लिखा। पहले तो r टू द पावर n कर देंगे। देखो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है आपको फॉर्मूले में, r टू द पावर n दिख रहा है ना, उसकी वो लिखने के बाद हमें क्या लिखना होगा, e टू द पावर ax हमें एज इट लिखना होगा। तो ये e टू द पावर ax मैंने एज इट लिख दिया। ठीक है, साइड में आपको ये कॉस वाला फंक्शन एज इट लिखना होगा। तो ये कॉस वाला फंक्शन हम लोग एज इट मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इधर कॉस मेंशन किया, ब्रैकेट के अंदर ये c की वैल्यू तो जीरो है अपने पास। देखो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट नहीं है, मतलब c की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन bx वाला पार्ट एज इट इज लिखना होगा। तो वो bx वाला पार्ट में यहाँ पे लिख दूंगा एज इट इज। वो क्या होगा, 2x होगा, प्लस आएगा। ठीक है, प्लस आएगा। देखो 2x के आगे हमें प्लस लिखना होगा। आगे देखिए क्या लिखना है आपको, n फाइव लिखना होगा। ठीक है, n तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का रहेगा, फाइव लिखोगे आप लोग, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो ये nth डेरिवेटिव हो गया। किसके लिए, माइनस के आगे जो फंक्शन लिखा था हमने, इस माइनस के आगे जो फंक्शन लिखा था उसके लिए ये बाय दिस फॉर्मूला nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोगों ने लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर r और फाइव की वैल्यू क्या होगी वो हमें मेंशन करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे हियर r इक्वल टू, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, e के पावर में जो ax होता है ना, तो वो वाला ये हमें यूज़ करना होगा, यानी कि रूट के अंदर a स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कोसाइन वाले फंक्शन के साथ जो bx होता है b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने केस में 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, 2 स्क्वायर कर देंगे। ये होगी r की वैल्यू। एंड फाइव क्या रहेगा आपको, tan इनवर्स ऑफ b बाई a होता है, तो tan इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, 2/a लिख देंगे। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर ये वाली लाइन पे हो जाता है, ये जो लिखा है ना हम लोगों ने, तो इधर ही दिए हुए क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 3 मार्क के लिए ये पूछा गया था एग्ज़ाम में। ठीक है, और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आपको पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरीके से करते किया जाता है उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। साथ में आपको M1 के अदर दूसरे टॉपिक का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो वीडियोस अच्छे लगे तो उसे आप लोग लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो अभी के लिए हम लोग इस प्रॉब्लम के साथ यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।